त्योहार आते ही ना पीतल के जितने भी बर्तन हैं ब्रास के वो सारे क्लीन मैं कर लेती हूँ और धीरे धीरे ही हो पाते हैं। और इनको साफ करने के ना दो तरीके हैं। एक जो डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं उन सारे बर्तनों को मैं मेटल पॉलिश से ब्रासों से क्लीन करती हूँ। और वैसे तो इनका क्लीन करने का तरीका अलग है, लेकिन मैं जैसे करती हूँ बताती हूँ। मतलब मेटल पॉलिश को लेके मैं हाथ से अच्छी तरीके से रगड़ देती हूँ और इससे ना जितनी भी इसकी गंदगी होती है वो निकल जाती है। नहीं तो इसको लगा के सुखाना पड़ता है थोड़ा सा और उसके बाद कपड़े से साफ करते हैं, लेकिन उसमें बहुत दम लगानी पड़ती है और ऐसे ये बहुत आसानी से साफ हो जाते हैं और बिल्कुल चमक जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी डेकोरेशन वाले पीस हैं वो तो क्लीन हो गए, लेकिन जो बर्तन जिनमें भगवान जी का भोग लगता है या जिनको खाने के लिए यूज करते हैं उनको इस तरह से मेटल पॉलिश से मैं साफ नहीं करती हूँ। तो जैसे जितने भी खाने के बर्तन हैं ये पीताम्बरी से या फिर जो ब्रास के बर्तन में जहाँ से लेती हूँ उनके पास एक पाउडर रहता है, मैं वो ले आती हूँ और उससे ये बहुत ही जल्दी फटाफट क्लीन हो जाते हैं। तो त्योहार से पहले और वो भी नवरात्रों से पहले तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 9 दिन तक डेली भोग बनेंगे, प्रसाद लगेंगे और सब कुछ जितने भी बर्तन है ना आरती के, अखंड जोत के, वो सारे क्लीन करने ही रहते हैं। नॉर्मल किसी भी व्रत या त्योहार से पहले फ्रिज नॉर्मली क्लीन नहीं होता है, वैसे ही साफ रहता है। लेकिन नवरात्रों से पहले फ्रिज में अगर कुछ भी ऐसा रखा होता है जो झूठा हो, या झूठे का मतलब बचा हुआ हो, या फिर प्याज लहसुन का हो, तो उसे हटाना रहता है। और एक बार मैं इसे पूरी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि घर में सबका व्रत रहेगा, बस अमर ही व्रत नहीं रखते हैं। तो मेरा जो फ्रिज को क्लीन करने वाला जो एक काम था ना वो भी मैंने आज ही निपटा दिया, क्योंकि फिर अब आगे बिल्कुल भी इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। ये इस तरह का ना एक लकड़ी का फ्रेम है, लकड़ी की मार्जिन आती हैं और ये मार्जिन का मैंने एक फ्रेम बनवाया है। एक्चुअली ये ना सारे पीसेस इसके अलग हो जाते हैं और ये बहुत छोटी सी जगह में आ जाता है। देखिए सब में यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं, इस तरह से पूरे में लगे हुए हैं। और ये छोटी छोटी जो लकड़ियां होती ना पतली पतली, उन लकड़ियों का बना हुआ है, मार्जिन का बना हुआ है। तो इसको क्या करें, सारे खोल के इकट्ठे करके छोटी सी जगह में रख सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बनाना बताया था पाइप से, जो पीवीसी पाइप्स होते हैं उससे, वो भी मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन मैंने इस बार जो है ना लकड़ी का बनवा लिया, क्योंकि काम चल रहा था। और ये ना ऊपर का पोर्शन है इस तरह से, और ये पूरा देखिए इससे रेडी होगा। तो इसे देखिए अभी तो इतना तो मैंने कस लिया है, और इसमें ना साथ में कुछ इस तरीके की हैं ये, इनसे इसको स्टेबल बनाने के लिए है। देखो सब मैंने स्क्रूज लगा रखे हैं ये। अब मैंने ये एक लकड़ी का या मार्जिन का क्यों बनवाया, इसको अगर अंदर रखना चाहें और अपना कोई भी नवरात्रि हो, कोई भी त्योहार हो, जैसे जन्माष्टमी, गणपति, मतलब जो भी अभी गए, हम सब में अच्छे से बैकड्रॉप इसका रेडी कर सकते हैं। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, मैंने इसको बनाया है कि हम इसे आउटडोर रख के भी कोई बहुत अच्छा सा बैकड्रॉप भी बना सकते हैं। मैं इसको कई जगह यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले यूज़ करूँगी इसको माँ का दरबार बनाने के लिए। तो इन सबको जोड़ दूंगी और एक जगह रखूँगी और फिर करूँगी डेकोरेशन। और अभी अभी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो पूरा शूट किया है जिसमें कि मैंने कुछ DIY बताए हैं, और अब मैं रात को इसको पूरा जोड़ के रख दूंगी और मॉर्निंग से इसमें कुछ कर्टेन्स लगाऊंगी या पता नहीं क्या क्या करूंगी। और जो भी मेरे पास सामान अवेलेबल होगा घर में, उसी से पूरा माँ का दरबार अब मैं सजाने वाली हूँ। अब मुझे सजाना है माता रानी का दरबार, तो उसके लिए मतलब दिमाग में जगह तो काफ़ी सारी आती हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह भी है जहाँ मैं वो माँ का दरबार सजा सकती हूँ। लेकिन एक्चुअली जो माता रानी की पूजा होती है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और इसके साथ साथ रेगुलर मेरे पास अपनी पूजा तो है ही। तो मुझे दोनों जगह ऐसी चाहिए, मतलब जो माता रानी का दरबार है वो और मेरा मंदिर और सारा सामान, कि मुझे उसके लिए बहुत भागदौड़ ना करनी पड़े। और मैंने आप लोगों को ये एक टेम्पल दिखाया था, तो आप लोगों के कमेंट आए थे, तो आपने बताया था कि ये बृहदेश्वर मंदिर है। हाँ जी, ये बिल्कुल वही मंदिर का एक छोटा रूप है। फ्रेम्स वगैरह ये ऐसे लगे रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखती हूँ, नहीं तो हटा दूंगी। देखो ये फ्रेम बनके कुछ ऐसा तैयार हुआ है।
इसके ये सारे पार्ट्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे जो ये आगे वी शेप का आप देख रहे हो ये इसलिए है कि बिल्कुल स्टर्डी रहे, और इसमें जगह जगह बिल्कुल पेंच लगे हुए हैं। पतली पतली सी जितनी भी पट्टियां हैं इन सबको निकाल के बांध के रख सकते हैं। और ये मैंने इसीलिए बनवा लिया था कि मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है, और बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि मंदिर वाला एरिया ही है। और चाहे तो हम इसको हटा भी सकते हैं आगे से, लेकिन थोड़ा सा मंदिर का लुक आएगा इसलिए मैंने रखा। और ये देखो मेरी हाइट से इतना ऊंचा है, तो यानी काफ़ी ऊंचा और बढ़िया ये रेडी हो गया है। जिस दिन इसे इंस्टॉल करूंगी ना, इसे खोल के रखूंगी, उस दिन आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूंगी कि ये कैसे कैसे बना है। तो अब इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे उसी जगह पर जहाँ पे इसको रखना है। और अब इस फ्रेम को अब मुझे डेकोरेट करना है, और इसके लिए मैं शुरू करूंगी बैक साइड से। और बैक साइड का मैं बैकड्रॉप बनाऊंगी जो कि बिल्कुल सिंपल में बनाऊंगी। और उसके लिए मेरे पास ये 2 कलर के फैब्रिक हैं। मैं ये इस तरह के जो फैब्रिक लेती हूँ, इनका बाद में क्या करती हूँ, जितने भी आप ठाकुर जी के आसन वगैरह देखते हो या बुक के कवर वगैरह में बनाती हूँ, या कुछ नहीं तो भगवान जी का पर्दा कर्टेन बन जाएगा, इन सब चीज़ों का। यानी जो इस तरीके के फैब्रिक होते हैं ये मेरे बहुत सारी चीज़ों में आगे काम में आ जाते हैं। और ये वाला जो फैब्रिक होता है ये साटन तो नहीं है, कुछ साटन टाइप का ही फैब्रिक होता है, थोड़ा सस्ता आता है ये, तो इसका यूज़ काफ़ी अच्छा हो जाता है और इसमें काफ़ी कलर भी मिल जाते हैं। तो इन फैब्रिक्स को जो कि मैं अब फेस्टिवल्स पे लेती हूँ आगे यूज़ करूँगी, जो कि आप मेरे वीडियोज़ में देखते ही रहते हो। और बैकड्रॉप बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रिंटेड वाला फैब्रिक था ना, जिस पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, उसको मैंने पीछे लगाया। और इन पिंक वाले कर्टेंस में मैंने नेफा बना के इनको एक पतली मार्जिन में ही लगा दिया। तो इस तरह से मैंने कुछ अरेंजमेंट किया और ये वाकई अच्छा लग रहा है। इनको लगा के देख रही हूँ, अभी परमानेंट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये मुझे लगानी है। तो इसको लगाने के बाद किस तरह से मैं डेकोरेशन करूँगी, इसलिए इन्हें लगा के अभी देख रही हूँ मैं। और अब मैं लगा रही हूँ ये कुछ लाइट्स वाली जो कर्टेन लाइट्स होती हैं। अब घरों में तो ना ऐसा ही डेकोरेशन होता है, और डेकोरेशन तो खूब कर लो, लेकिन यहाँ इतनी पूजा होगी, अगर ये सारी चीज़ें अगर सही से नहीं हुई तो मेरी पूजा भी नहीं हो पाएगी। अब कुछ इस टाइप का फैब्रिक है। वैसे मैं इसको बैकड्रॉप के लिए लेकर आई थी और मुझे लग रहा था ये बैकड्रॉप में बहुत अच्छा लगेगा, और मेरा मन तो कर रहा है इसे हटा के ना बैकड्रॉप में यही लगा दूं। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये ना प्लेन भी अच्छा लगेगा जैसा कि मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, इसको कर्टन की तरह से डाल देते हैं अभी फिलहाल। तो मुझे अभी भी मन कर रहा है कि इसको बैकड्रॉप में लगा दूं और वो हटा दूं। वैसे तो मुझे ये वाले कर्टेन पीछे ही लगाने का मन था, लेकिन इतनी देर हो रही थी कि मुझे लगा अब जैसे अरेंजमेंट में कर रही हूँ इसी को ही सुंदर से कर दूंगी। तो मैंने कोई भी चेंज नहीं किए। और वैसे भी जब त्यौहार का टाइम होता है तो एक के बाद एक टाइम के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे काम होते हैं, और मुझे ये काम हर हाल में अभी 1-1.5 घंटे में ही खत्म करना था। और फिर मैं ना इसमें ऊपर से जब इसे प्रॉपर पीछे खिसकाऊंगी तो सेलो टेप लगा दूंगी ताकि गिरे नहीं। ये बहुत सुंदर लगते हैं, और ये ना काफ़ी ऊंचे हैं क्योंकि जो मैं दीपक वगैरह जलाऊंगी वो थोड़े से नीचे रहेंगे, तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाले। अब जो इसके फ्रंट में ये वुड दिख रही है ना, इसमें मैं लगाऊंगी इस तरीके की एक लेस, थोड़ी सी कंट्रास्ट कलर में है ये। इसको इस तरह से मैं यहाँ पे लगा दूंगी ऐसे। तो इसको मैं अगेन फेवी बॉन्ड से ही लगाने वाली हूँ, देखती हूँ। वैसे वुड पे फेवी बॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाती है। नीचे से स्टार्ट करती हूँ। इससे देखो कितना अच्छा लगने लगा ना, बिल्कुल जैसे मंदिर हो। और पता है अभी बहुत सारी तैयारी करनी है, और मेरे पास ना ये 1-2 दिन का टाइम है और हो जाएगी, लेकिन
जिस दिन नवरात्रा होगा ना, जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन होगा उस दिन तक मैं अपनी सारी तैयारी कर लूँगी। तो तैयारी तो सारी है, बस उस चीज़ मतलब जो भी सामान है उसे एक जगह कलेक्ट करके रखना है। तैयारी तो लगभग सारी है, सब हो जाती है। और आप लोग भी कर लो फटाफट। और बहुत सारी तो मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनकी तैयारी हो भी गई होगी। फैब्रिक पे लगा के ना इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। जब ये हल्की सी थिक हो जाएगी ना फेविबॉन्ड, तब मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगी। वही करती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इस पूरे वुडन फ्रेम पे अच्छी तरह से पेंट कर दूंगी और उसके बाद ही डेकोरेशन करूंगी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये बहुत ही सुंदर सी एक लेस लगाई। ये 9 मीटर का पैक था और अगर आप इकट्ठी खरीदते हैं तो ये काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। और बाद में जब मैं इसे अनस्टॉल करूंगी ना तो इस लेस को निकाल कर इस पर पेंट ही कर दूंगी। और इस तरह से जो ये मेरा फ्रेम था, इसके हर जगह पे जहाँ कहीं भी फ्रंट से दिखाई दे रहा था ना कि थोड़ा सा मतलब जो वुडन पार्ट था, तो मैंने उसमें लेस लगा दी। और इसी तरीके से बैक पार्ट में, तो अगर आप भी कोई भी बैकड्रॉप बनाना चाहते हैं ना तो उसमें लेस लगा के बनाइएगा। कंट्रास्ट कलर में बहुत ही सुंदर ये लगने वाली है। और इसके साथ साथ डेकोरेशन का और भी जो छोटा मोटा सामान था वो भी मैंने यहाँ रखने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो जब मैं देवी माँ को यहाँ पे स्थापित करूँगी तो शायद मैं अच्छी तरह से पूजा नहीं कर पाऊँगी और डेली ही उनके फूल बदलने और कई बार बहुत सारे अरेंजमेंट बदलने होते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो डेकोरेशन इस बार मैंने ऐसा किया कि वो केवल ऊपर की तरफ ही रहा। और ये जो बड़ा वाला मेरी अलमीरा थी, इस पे मैं देवी को विराजमान करूंगी, देवी जी को, और इसके आगे और छोटे से स्टेयर्स टाइप का लुक दूंगी जिसमें और सारा जो दरबार है ना माँ का, वो मैं स्थापित करने वाली हूँ। अब इतना काम तो मैंने कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। एक्चुअली चीकू को ना चीकू के थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो वो ही मैं वीडियो बना के उसका लेके जा रही हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाऊंगी। क्योंकि ये ना तो गाड़ी में बैठता है, बहुत डरता है, कांपने लगता है, तो इसलिए इसकी हमेशा वीडियो बना के लेके जाना पड़ता है। तो मैं अपना काम यहाँ इतना मैंने कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है रियली। मैं अभी आके आप लोगों को और सब भी दिखाऊंगी। अभी तो यहाँ अंधेरा हो रहा है और भी सारी तैयारी अपनी दिखाऊंगी, तो अभी होकर आती हूँ। और चीकू की दवाई लाकर मैंने सारा डेकोरेशन कंप्लीट किया, लेकिन हाँ उसे शूट नहीं किया क्योंकि बहुत देर हो गई थी और बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। तो आप लोग देख लीजिए ये कैसा लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये था आज का वीडियो, जो कि नवरात्रि में मैंने माँ के दरबार का मतलब किस तरह से लुक क्रिएट किया वो बनाया था। क्योंकि मेरे कल वाले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप लोगों को देखना है कि मैं कैसे डेकोरेशन करने जा रही हूँ, और बाकी की तैयारी भी साथ के साथ चल रही हैं। जितना पॉसिबल होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।